हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ भरत कुमार और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल द मैथ्स आर्मी। और आज की वीडियो में हम हमारी क्लास 8 मैथ्स की प्रश्नावली 8.1 को सॉल्व करने वाले हैं। तो आज की वीडियो को हमारा पास यहाँ पे पहला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित का योग याद कीजिए। हमारे पास यहाँ पे कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है, कुछ बीजीय व्यंजक हैं, उनका हमें यहाँ पे योग याद करना है। ठीक है, तो उससे पहले अगर आपको कुछ बेसिक बातें यहाँ पे पता होनी चाहिए। इन बीजीय व्यंजकों के बारे में आपको कुछ बेसिक बातें पहले यहाँ पे पता होनी चाहिए। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे इस चैप्टर का नेम भी क्या है, बीजीय व्यंजक एवं सरसमीक है, तो वो भी पहले आपको पता होना चाहिए इसका बेसिक। तो उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए आगे भी ऐसी सॉल्यूशंस वीडियो लाते रहते हैं। तो हम जानते हैं कि अब बीजीय व्यंजक क्या होता है। ठीक है, तो उससे पहले आप ये जानिए कि पद क्या होता है। ठीक है, जैसे कि मैं आपके सामने यहाँ पे एक उदाहरण लिख रहा हूँ बीजीय व्यंजक का, जैसे कि 7x प्लस 9yz प्लस 9। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक बीजीय व्यंजक होता है। ठीक है, ये हमारे पास एक बीजीय व्यंजक हो गया। इसे हम बीजीय व्यंजक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्यों कहते हैं, तो इसमें एक पद है, जैसे कि ये एक पद हो गया, ये एक पद हो गया, ये एक पद हो गया, ये क्या है, टर्म्स है। ये एक टर्म्स होगी, ये एक टर्म होगी, ये एक टर्म होगी। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे टर्म्स होती है। टर्म्स का निर्माण कैसे होता है, ठीक है, उनका निर्माण कैसे होता है पहले आप वो समझिए। कोई भी हमारे पास अगर चर है और अचर है तो उनका गुणा करने पर हमारे पास क्या बनते हैं, पद बनते हैं। जैसे कि मैंने क्या कहा, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे है 5 सेब है, तो उसे हम कैसे लिखेंगे, तो उसे हम इस प्रकार से लिखेंगे 5x। ठीक है, जैसे कि हमारे पास 6 यहाँ पे क्या है, पेन्स है। ठीक है, 6 हमारे पास यहाँ पे पेन है, तो उसे हम कैसे लिखेंगे, इस प्रकार से लिखेंगे। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, चरों एवं अचरों के, ठीक है, वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट के मल्टीप्लाई से क्या बनते हैं, पद बनते हैं, टर्म्स बनती हैं। और उन टर्म्स का अगर हम ऐड करते हैं तब हमारे पास क्या बन जाता है, एक बीजीय व्यंजक बन जाता है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की अगर हमसे कोई डेफिनेशन पूछे तो क्या हो जाएगी कि चरों एवं अचरों के संयोजन से ही क्या बनते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बनते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये चर और अचर ही तो है, जैसे कि 7 यहाँ पे अचर है, x यहाँ पे चर है, ये सारे के चर और अचरों के संयोजन से ही हमारे पास यहाँ पे क्या बनते हैं, बीजीय व्यंजक बनते हैं। मतलब कि पदों के संयोजन से आप कह सकते हैं, या फिर चरों के संयोजन से भी आप कह सकते हैं कि बीजीय व्यंजक हमारे पास यहाँ पे बनते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये होते हैं। ठीक है, तो अब इनका ऐड करना है हमें। तो इनका ऐड करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि समान पद और असमान पद कौन से होते हैं। जैसे कि ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, इनमें से समान और असमान कौन से होते हैं, तो वो हमें यहाँ पे देखना है। समान पद को हमें समान पद से जोड़ना है, ठीक है, असमान पद को हमें असमान पद से जोड़ देना है, बिल्कुल ये सांस है। ठीक है, जिस तरह से समान पद का समान पद से हमें घटाव करना है, तो वो समान पद और असमान पद कैसे होते हैं, तो जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास यहाँ पे क्या है, 7xy, तो इसके गुणखंड क्या हो जाएंगे, 7x और y। ठीक है, यहाँ पे इसका जो संख्यात्मक मान है, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे जो न्यूमेरिकल यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है, जैसे कि 7xy इसके गुणखंड हो जाएंगे। यहाँ पे संख्यात्मक वैल्यू हमारे पास क्या है, 7 है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट, मतलब कि संख्यात्मक गुणांक हो जाएगा। जैसे कि x y y z इन सभी के गुणा में जो भी हमारे पास संख्यात्मक जो हमारे पास जो है, ठीक है, संख्यात्मक वैल्यू हमारे पास जो है वो क्या कहलाती है, संख्यात्मक गुणांक कहलाती है। तो इसका संख्यात्मक गुणांक क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 7 इसका क्या हो जाएगा, संख्यात्मक गुणांक हो जाएगा। और बाकी इसके जो बच गए एक्स वाई, ये सभी क्या होते हैं, बीजीय गुणांक होते हैं। ठीक है, इन्हें हम क्या कहते हैं, बीजीय गुणांक कहते हैं। ठीक है, बीजीय गुणांक या फिर अलजेब्रिक कोएफिशिएंट इन्हें हम कहते हैं। एक्स वाई हो गया, वाई जेड हो गया। तो अगर कोई पद समान पद है तो उसमें बीजीय गुणांक क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। जैसे कि अगर 7xy में जैसे कि हमारे पास एक पद है, तो इसको हम किससे ऐड करेंगे, तो इसको हम 8xy से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम 9xy से ऐड कर सकते हैं। इन सभी में क्या आप देख पा रहे होंगे कि हमारे पास यहाँ पे जो बीजीय हमारे पास जो गुणांक है, xy है, यहाँ पे भी xy है, यहाँ पे भी xy है, ये सभी क्या है, समान है। तो मतलब कि ये क्या हो जाएंगे, समान पद हो जाएंगे। अगर यहाँ पे ऐसा होता 5yx, तब भी ये क्या है, समान ही है, क्योंकि एक्स वाई लिखे हैं चाहे हम वाई एक्स लिखे हैं, हमारे पास कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये दोनों क्या है, समान पद है। तो समान पदों का समान पदों के साथ ही हम क्या करते हैं, जोड़ करते हैं। तो ये हो गया हमारे पास यहाँ पे समान पद। ठीक है, और असमान पद कौन से हो जाएंगे, जिनमें क्या हो, बीजीय हमारे पास जो गुणांक क्या हो, अलग अलग हो। जैसे कि 7xy और 9yz, ये दोनों क्या अलग अलग है, क्योंकि इनमें बीजीय गुणांक मतलब कि xy और yz क्या है, अलग अलग है। तो मतलब कि ये क्या हो जाएंगे, असमान पद हो जाएंगे। तो इनका जोड़ हम यहाँ पे नहीं कर सकते। जैसे कि 7xy का 9yz के साथ हम जोड़ नहीं कर सकते, केवल हमें यहाँ पे क्या करना है, समान पदों का समान पदों के साथ ही हम जोड़ कर सकते हैं। जैसे कि आप पहला हमारे पास यहाँ पे जो सवाल है उससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो पहले सवाल में हमारे पास यहाँ पे क्या है, पहले सवाल में हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये हमारे पास यहाँ पे 3 व्यंजक है।
ए बी माइनस बी सी, बी सी माइनस सी ए और सी ए माइनस ए बी। ठीक है, इनका हमें ऐड करना है। तो कैसे करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे है ए बी माइनस में है बी सी। ठीक है, ये हमारे पास पहला व्यंजक है। अब हमारे पास दूसरा व्यंजक क्या है, बी सी माइनस सी ए। दूसरा व्यंजक हमारे पास क्या है, बी सी माइनस सी ए। तो इस पद में हमारे पास जैसे कि बी सी है तो ये किसके समान है, इसके समान है। तो मतलब कि इसके नीचे हम इसे लिख देंगे यहाँ पे, और बी सी यहाँ पे क्या है, प्लस क्या है, तो मतलब कि यहाँ पे हम लगा देंगे प्लस। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, सी ए, तो सी ए को मैं आगे यहाँ पे लिख देंगे इस प्रकार से। समान पद के नीचे हम समान पद ही लिखेंगे, क्योंकि समान पदों को समान पदों के साथ ही जोड़ा जाता है। तो ये दो पद हमारे पास, दो व्यंजक हमारे पास यहाँ पे हो गए। ए बी माइनस बी सी क्या था हमारे पास, यहाँ पे पहला व्यंजक था, और दूसरा व्यंजक में क्या था, बी सी माइनस सी ए। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया बी सी माइनस सी ए। ठीक है, अब हमारे पास तीसरा व्यंजक क्या है, सी ए माइनस ए बी। तो सी ए यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, माइनस ए बी, तो ए बी किसके समान है, इसके समान है। तो मतलब कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा। इन सभी का हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। आप ध्यान से देखिए, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे क्या है, तीन व्यंजक है, ए बी माइनस बी सी, ए बी माइनस बी सी। ठीक है, बी सी माइनस सी ए, बी सी माइनस सी ए और सी ए माइनस ए बी माइनस ए बी। ये हमारे पास यहाँ पे क्या थे, तीन व्यंजक थे। इनको हमें यहाँ पे जोड़ना है। तो हम कैसे जोड़ेंगे, तो समान पदों का समान पदों के साथ ही जोड़ होगा। मतलब कि बी सी का बी सी से जोड़ होगा और ए बी का ए बी से जोड़ होगा। तो मतलब कि समान पदों को मैंने एक दूसरे के नीचे लिख दिया उनका जोड़ करने के लिए। इसे आप एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, इसे आप डायरेक्ट इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए बी माइनस बी सी प्लस में है बी सी, क्योंकि ये हमारे पास पहला पद हो गया। अब दूसरा पद मैं लिख रहा हूँ बी सी माइनस सी ए। अब मैं तीसरा पद लिख रहा हूँ सी ए माइनस ए बी, सी ए माइनस ए बी। इसे आप इस प्रकार से भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ए बी इसके समान पद कौन सा है, तो इसके समान पद होगा ये। तो वही तो मैंने यहाँ पे लिखा है, ए बी और इसके समान पद कौन सा है, ये वाला। ठीक है, इनका ऐड करना है हमें। उसी प्रकार से ये हमारे पास यहाँ पे बी सी है, इसके समान पद कौन सा है, तो ये इसके समान पद है, इनका ऐड होगा। सी ए, इसके समान पद कौन सा है, ये वाला है, तो इसका इसके साथ ऐड होगा, इसका इसके साथ होगा, इसका इसके साथ होगा और इसका इसके साथ होगा। वही चीज़ तो मैंने यहाँ पे लिखी है। ठीक है, इनका ऐड करने के लिए इस प्रकार से मैंने ऊपर नीचे क्या लिख दिया, समान पद के नीचे समान पद लिख दिया। आप इस प्रकार से इनका ऐड करना है। तो अब इनका ऐड करके देखते हैं हम। ठीक है, तो ए बी प्लस ए बी, यहाँ पे ए बी क्या है, माइनस क्या है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। मतलब कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से बी सी प्लस क्या है और एक हमारे पास यहाँ पे बी सी माइनस क्या है, मतलब कि इनका ऐड करेंगे तब भी हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से सी ए हमारे पास यहाँ पे क्या है, प्लस क्या है, और सी ए हमारे पास यहाँ पे क्या माइनस का है। तो मतलब कि इनका ऐड करेंगे तब भी कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। मतलब कि टोटल हमारे पास यहाँ पे इनका आंसर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। आपको यहाँ पे ध्यान केवल यही रखना है कि समान पद को समान पद के साथ ही जोड़ना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे किया, ए बी को ए बी से जोड़ा है, बी सी को बी सी से जोड़ा है, सी ए को सी ए से जोड़ा है, और इस प्रकार से इनका आंसर क्या आ गया, जीरो आ गया। आप जैसे कि दूसरा सवाल से हम और अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, दूसरा सवाल हम देखते हैं, इसका आंसर क्या आ गया, जीरो आ गया। अब हम देखते हैं दूसरा सवाल, उसे आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। तो दूसरा सवाल हमारे पास यहाँ पे है। ठीक है, ए माइनस बी प्लस ए बी, तो वो हम लिख लेते हैं ए माइनस बी प्लस में है ए बी, और आगे हमारे पास क्या है, बी माइनस सी प्लस बी सी। तो बी का बी के साथ ऐड होगा। ठीक है, बी क्या है, प्लस क्या है, और माइनस में हमारे पास यहाँ पे क्या है, सी है। ठीक है, और प्लस में क्या है, बी सी है, इस प्रकार से। ठीक है, और तीसरा पद क्या है, सी माइनस ए प्लस ए सी। तो सी का सी के साथ ऐड होगा, और माइनस का ए है तो इसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं माइनस का ए। ठीक है, प्लस का ए सी है, तो ए सी का किसके साथ ऐड होगा, तो ए सी को हम यहाँ पे लिख लेते हैं ए सी, इस प्रकार से। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे है, इसे हम इस प्रकार से भी ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे मैंने समान पदों को समान पदों के नीचे लिख लिया। जैसे कि बी के नीचे बी लिख लिया। ठीक है, ए के नीचे ए लिख लिया, इनका ऐड करने के लिए सी के नीचे सी लिख लिया। इन सभी का हमें यहाँ पे क्या करना है, ऐड करना है। तो आप देख पा रहे होंगे कि प्लस का है और माइनस का है, मतलब कि जीरो आ गया। ठीक है, प्लस का बी और माइनस का बी फिर जीरो हो गया, प्लस का सी और माइनस का सी क्या हो गया, हमारे पास यहाँ पे फिर जीरो हो गया। ठीक है, और एक हमारे पास यहाँ पे क्या बच गया, एक तो हमारे पास ये पद बच गया, एक ये बच गया और एक ये बच गया। अब इनका हम जोड़ के लिख लेते हैं। तो ए बी जो बच गए वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ए बी किसका है, प्लस क्या, और बी सी भी किसका है, प्लस क्या, और ऐसे भी किसका है, प्लस क्या, तो वो मैंने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, बाकी जो हमारे पास समान पद थे उनका हमने जोड़ कर दिया। जैसे कि प्लस ए का माइनस ए के साथ जोड़ किया, तो मतलब कि ये तो कैंसिल हो गए। माइनस बी का प्लस बी के साथ जोड़ किया तो ये भी कैंसिल हो गए। माइनस सी का प्लस सी के साथ जोड़ किया तब भी ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो मतलब कि बच क्या आ गया हमारे पास, एक तो ये पद बच गया
एक ये बच गया और एक ये बच गया। जो पद बच जाते हैं उनको वैसे का वैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। उनका हम यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया कि असमान पदों को हम नहीं जोड़ सकते। तो ये सारे क्या बच गए हमारे पास यहाँ पे, असमान पद बच गया। इनको मैंने वैसे का वैसा यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसे आप वैसे भी लिख सकते हैं, जैसे कि a माइनस बी प्लस ए बी, ये हमारे पास पहला पद हो गया, ठीक है। प्लस में क्या है b माइनस सी प्लस बी सी, ये हमारे पास क्या हो गया, दूसरा पद हो गया, ठीक है। और प्लस में क्या है c माइनस ए प्लस ए सी, ये हमारे पास क्या हो गया, तीसरा पद हो गया। तो a के समान इसका a के समान पद कौन सा होगा, तो ये वाला पद होगा, ठीक है। ये वाला पद होगा a के समान। b के समान पद कौन सा होगा, ये वाला होगा। ए बी के समान हमारे पास कोई पद है ही नहीं, तो वैसे का वैसा छोड़ दिया। माइनस सी के समान कौन सा पद है, ये वाला पद है, ठीक है। इस प्रकार से बी सी के समान कोई पद है ही नहीं और ए सी के समान कोई पद है ही नहीं, तो मतलब कि इनको वैसे का वैसा यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। एक ए से ए हमारे पास यहाँ पे कैंसिल हो गया, माइनस बी से प्लस बी कैंसिल हो गया। इस प्रकार से जो चीज़ हमारे पास बच गई वो हमारे पास ये आ गया, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, उसको मैंने वैसे का वैसे यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे दूसरे पॉइंट का आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से अब हमें यहाँ पे क्या करना है, तीसरा पॉइंट को हल कर लेना है, ठीक है। बिल्कुल ये आसान है, बस आपको यहाँ पे समान पद और असमान पदों का ध्यान में रख लेना है, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ पे तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरे पॉइंट में है 2p² माइनस 3pq, 2p² q² माइनस 3pq, प्लस में क्या है 4 है, ठीक है। अब आगे क्या है, प्लस में और ये हमारे पास ये क्या हो गया, पहला पद हो गया। दूसरा पद हमें दे रखा है 5 + 7pq माइनस 3p² q²। तो ये पद इस पद के समान है, तो इसे हम इसके नीचे लिख देते हैं 3p² q², ठीक है। 7pq, तो इसे हम ये पद इस पद के समान है, तो मैंने इसको इसके नीचे लिख दिया इस प्रकार से इनका जोड़ करने के लिए। और 5 हमारे पास इसके समान है, मतलब कि ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब इनका क्या करना है, हमें यहाँ पे ऐड करना है, इनका सिंपली से ऐड कर देंगे, ठीक है। तो 2p² q² माइनस क्या है 3p² q², तो इनको जोड़ेंगे तब हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का p² q², ठीक है। यहाँ पे क्या प्लस है, माइनस का p² q² आ गया। अब हमारे पास क्या है, माइनस का 3pq है और प्लस का 7pq है। इनको जोड़ेंगे तब हमारे पास क्या आ जाएगा, इनको जोड़ेंगे तब हमारे पास आ जाएगा 4pq, ठीक है। अब हमारे पास क्या है 4 + 5, इनका ऐड करेंगे तब हमारे पास कितना आ जाएगा, इनका ऐड करेंगे तब हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ये इनका क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। बिल्कुल ये आसान सा है। बस आपको यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, इक्वल टर्म्स और नॉन इक्वल टर्म्स का यहाँ पे ध्यान रखना है, मतलब कि समान पद और असमान पदों का यहाँ पे ध्यान रखना है। समान पद का समान पद के साथ जोड़, जैसे कि 2p² q² का माइनस 3p² q² के साथ ऐड करना है, और 3pq का 7pq के साथ। इस प्रकार से समान पद को समान पद के साथ हमें यहाँ पे जोड़ कर लेना है, ठीक है। इनका योग करने के लिए मैंने यहाँ पे समान पद के नीचे जस्ट क्या लिखा है, समान पद लिखा है, ताकि आपको क्या लगे, आसान लगे। तो यहाँ पे इसका ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब उसी प्रकार से हमारे पास यहाँ पे जो चौथा पॉइंट है वो भी हम यहाँ पे जोड़ लेते हैं इसको भी। तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया, एक पद हो गया, ये हमारे पास दूसरा पद हो गया, l² + m², ये पहला पद हो गया, ठीक है, पहला पद हो गया। अब क्या है m² + n², तो m² प्लस मैंने लिख दिया n², क्योंकि समान पद के नीचे समान पद लिख दिया, ठीक है। अब क्या है n² + n², तो n² मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, n² मैंने यहाँ पे लिख दिया। और क्या है l², तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, n² l², ये पद हो गया। अब हमारे पास ये लास्ट बच गया 2lm + 2mn और 2nl, तो ये तो इसके समान तो कोई और पद है ही नहीं, तो मतलब कि इसको वैसे के वैसे हम लिख देंगे 2lm + 2mn + 2nl, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे वैसे का वैसा लिख दिया। अब इनका क्या करना है, ऐड करना है। तो l² + l² कितने हो जाएंगे, 2l² हो जाएंगे, 2l² हो गया, ठीक है। m² और m² कितने हो जाएंगे, 2m² हो जाएगा। और n² और n² कितने हो जाएंगे, 2n² हो जाएगा, ठीक है। इसका ऐड कर लिया, इसका कर लिया, इसका भी कर लिया, इसका भी कर लिया, इसका भी कर लिया, इसका भी कर लिया। अब ये बच गया, तो इसको हम वैसे का वैसा यहाँ पे आगे लिखने वाले हैं, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे साइड में इसका लिख देता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आया, l² + l², मतलब कि 2l² प्लस में क्या है m² + m², 2m² प्लस में n² + n² कितने हो जाएंगे, 2n²। और ये हमारे पास यहाँ पे बच गया असमान पद है, इनका किसी के साथ हम जोड़ नहीं कर पाएंगे, तो इनको वैसा का वैसा मैंने यहाँ पे लिख लिया 2lm प्लस में क्या है 2
mn प्लस 2nl। ठीक है, मैंने इनको वैसे का वैसा लिख दिया। ये क्या है, असमान पद है, इनके जैसा कोई और पद नहीं है। ठीक है, तो मैंने इनको वैसे का वैसे लिख दिया। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है सभी में से, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, सभी में क्या है 2 है, तो 2 मैंने बाहर निकाल लिया। और यहाँ पे क्या बच जाएगा, l² प्लस m² प्लस n² प्लस 2, यहाँ पे 2 तो मैंने यहाँ पे बाहर निकाल लिया। ठीक है, तो lm प्लस mn प्लस nl, तो ये इसका क्या हो जाएगा, ये इसका हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया, समान पद का समान पद के साथ जोड़ किया। इसके l² को मैंने l² से जोड़ा है, m² को m² से जोड़ा है, n² को n² से जोड़ा है। ठीक है, ये क्या होते हैं, समान पद होते हैं, तो इनका ऐड कर लिया। और असमान पद जो बच गए उनको मैंने वैसे का वैसा लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ रहा था, 2 कॉमन आ रहा था, तो मैंने यहाँ पे 2 बाहर निकाल लिया और ये हमारे पास क्या बच गया, आंसर बच गया। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये प्रश्न अच्छे समझ में आ गया होगा, और अगर आपका कोई डाउट रह गया तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।